अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, 11 के करीब ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए हज उम्रा के सफ़र से पहले बहुत ही ज़रूरी है। इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुहतरम नाजरीन, इहराम की हालत में चक्कर जो आप लोग तवाफ़ के लगा रहे हैं, तवाफ़ के 7 चक्कर लगाने होते हैं। हर चक्कर को जो शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, वो हजर अस्वद से स्टार्ट किया जाता है। ये चक्कर आप लोग ना भूलें, इसका क्या तरीका है। दूसरा, इहराम की हालत में बोसा ना दें, क्यों, इसकी वजह क्या है, ये आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तीसरी चीज़, औरत इहराम की हालत में मोज़े जुराबे पहन सकती है। औरत का इहराम क्या है, ये आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और चौथा, तवाफ़ की हालत में वीडियो बनाना कैसा है। अगर किसी आदमी ने तवाफ़ की हालत में वीडियो बनाई, क्या उसका तवाफ़ हो जाएगा, उसको क्या नुकसान पहुँचेगा। पांचवा, दम किसे कहते हैं। छठा, उम्रा करने के बाद बाल अपने मुख्तलिफ जगह से कटवाए तो अब ये क्या करेगा, क्या इसका उम्रा हो जाएगा। सातवां, मरहूमीन और माजूरीन के लिए तवाफ़ कैसे करें, उम्रा कैसे करें, इसकी कैसे नियत करें। आठवां, हजर अस्वद को बोसा देना क्या सुन्नत है, क्या वाजिब है, ये आप लोगों को बताएंगे। 9वें नंबर पर, हज का दूसरा रुकन तवाफ़ ज़ियारत है। अगर किसी आदमी ने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया और अपने वतन वापसी लौट आया, अब इसे क्या करना होगा, क्या इसकी बीवी इसके लिए हलाल हो जाएगी। 10वां, फौतशुदा लोगों के लिए उम्रा कैसे करें। 11वां, ख़वातीन का इहराम कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए। पहला, इहराम की हालत में आप लोग चक्कर ना भूलें, तो आप लोग उंगलियों पे याद रखें, 1 हो गया, 2 हो गया। जब आप लोग हजर अस्वद से शुरू करें तो अपने जहन में रख लें, जब दोबारा हजर अस्वद पर आए तो 1 चक्कर हो जाएगा। और इसके अलावा 7 दानों वाली तस्बीह वहाँ हरम शरीफ में मक्का मुकरमा में मिलती है। उस तस्बीह के ज़रिए से आप लोग याद रखें, उस तस्बीह के ज़रिए से आप लोग गिनते रहें। इहराम की हालत में हजर अस्वद को बोसा ना दें। इसकी वजह यह है, वहाँ हर वक्त हजर अस्वद को उम्दा खुशबू लगी होती है। अगर वो खुशबू आप लोगों को लग गई तो इससे दम पड़ जाएगा, दम आने का ख़तरा है। इसी वजह से उलमा ये फरमाते हैं, इहराम की हालत में बोसा ना दें। और जब आप लोग उम्रा मुकम्मल कर लें, हल्की और कसर भी करवा लें, उम्रे से फारिग हो जाएं, उम्रा कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद आप लोगों पर इहराम की पाबंदियां नहीं रहेंगी। इसके बाद आप लोग बोसा दे सकते हैं। चौथे नंबर पर, तवाफ़ में वीडियो बनाना कैसा है। याद रखिएगा, तवाफ़ नमाज के हुक्म में है। उलमा ये फरमाते हैं, तवाफ़ में बिला ज़रूरत दुनिया की बातें करना ये भी ममनू है। अगर किसी आदमी ने वीडियो बना ली, तवाफ़ तो हो जाएगा, लेकिन ये एक बुरा अमल है। छठे नंबर पर, जो उम्रे का दूसरा वाजिब है, हल्क या कसर करना। एक आदमी ने बाल अपने सर से मुख्तलिफ जगह से थोड़े थोड़े कटवा लिए, तो उलमा ये फरमाते हैं इस पर दम आ जाएगा, ये ठीक नहीं है। सारे सर पर उस तरह फिराए, सारे सर पर मशीन फिरवाए और दम भी दे। तवाफ़ मरहूमीन और माजूरीन के लिए कैसे करें। आप तवाफ़ करके सवाब उनको पहुँचा सकते हैं। या अल्लाह, ये सवाब मैं फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ जो दुनिया से चला गया मरहूम है, उसको पहुँचाता हूँ। ये तरीका है, बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका है। 8वें नंबर पर, हजर अस्वद को बोसा देना। इसमें बहुत से लोग जानते नहीं हैं, हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत अमल है। लोगों को तकलीफ देने से बचना वाजिब है। याद रखें, हजर अस्वद को बोसा देते वक्त किसी को तकलीफ ना दें, धिक्का ना दें। 9वें नंबर पर, हज का दूसरा रुकन तवाफ़ ज़ियारत है। अगर किसी आदमी ने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया और अपने वतन वापसी चला गया, तो उलमा ये फरमाते हैं, ये तवाफ़ सारी ज़िंदगी उस पर बाकी रहेगा। ये यहाँ पर आए और तवाफ़ ज़ियारत करे और उसकी बीवी उस पर हलाल नहीं होगी, यानी सोहबत करना, बोसो किनार करना, ये इसके लिए हलाल नहीं होगा और इस शख्स पर तवाफ़ ज़ियारत सारी ज़िंदगी बाकी रहेगा। ये इसको करना है। 10वां, फौतशुदा लोगों के लिए उम्रा कैसे करें, यानी उनको सवाब कैसे पहुँचाएं। आप उम्रा करें और उम्रा करके उनको सवाब पहुँचा दें, इंशाअल्लाह उनको सवाब पहुँच जाएगा। 11वें नंबर पर, ख़वातीन का इहराम कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए। ख़वातीन अपने उन्हीं कपड़ों के अंदर हज उम्रा की नीयत करके हज उम्रा करेंगी, इनके लिए ख़ास कोई इहराम नहीं है। दम क्या होता है, दम की तफसील समझ लें। दम बदना में जानवरों की कुर्बानी देनी होती है जिनका गोश्त हाजी नहीं खा सकता।
بلکہ مساکین کو کھلایا جائے گا، اور یہ وہیں ذبح کیا جائے گا جہاں حج کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ دم اس کی مقدار ایک بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ اور گائے اور اونٹ میں اس کا 7واں حصہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔